नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सनातनी कृषि में। आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। यह माता दुर्गा का अत्यंत शांत, सुंदर और करुणामयी स्वरूप है। इनका रंग अत्यंत गोरा और उज्ज्वल होता है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ महागौरी का पूर्व जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव को पाने के लिए समर्पित था। उन्होंने ठान लिया था कि वे शिव जी को ही अपना पति बनाएंगी। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक जंगल में रहकर तप किया। पहले उन्होंने फल फूल खाए, फिर सूखे पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में भोजन पानी तक त्याग दिया। इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया और रंग काला पड़ गया। वे धूल और मिट्टी से ढक गई, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। माता पार्वती की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने आए। उन्होंने शिव जी की निंदा करनी शुरू कर दी और कहा कि शिव एक साधारण योगी है, जो तुम्हारे योग्य नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि शिव ही उनके आराध्य है और वे किसी भी परिस्थिति में अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगी। उनकी अटूट भक्ति और विश्वास को देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती को दर्शन दिए। उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जल से पार्वती जी को स्नान कराया। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उनका शरीर एकदम गोरा, उज्ज्वल और तेजस्वी हो गया। तब से वे माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ महागौरी का स्वरूप बहुत ही शांत और सुंदर है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन बैल होते हैं, जिनमें वे त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। खासकर इस दिन कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आपको आज की ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल सनातनी कृषि को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।